हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज ट्यूटोरियल्स इंग्लिश क्लासेस। मैं संजय सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ विशेष परिवर्तन के विषय में बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस के कुछ विशेष चेंजेस की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तैयारी करते हैं बोर्ड की परीक्षा के लिए, तो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है। दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आज का, तो विशेष करके ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। सम स्पेशल चेंजेज। सम स्पेशल चेंजेज मतलब कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन। अब इसमें हम सब बात करेंगे पहली चीज कि अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस में कोई नाउन दे रखा है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय क्या करेंगे, वोकेटिव केस के उसी नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और फिर उसको नरेशन में चेंज कर देंगे। चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल अपना। जैसे द टीचर सेड, कामा लगा दिया गया, डबल इनवर्टेड कामा में, राम आई शैल, और यहाँ लिखते हैं गिव यू ए बुक, आई शैल गिव यू ए बुक। आज स्पीड भी थोड़ा स्लो है। द टीचर सेड राम आई शैल गिव यू ए बुक। तो ये रिपोर्टेड स्पीच में देखना है। यहाँ पे देखिए राम के बाद कामा है, यही संबोधन कारक का आपका नाउन है। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी होता है, उसे अगले सेंटेंस में क्लियर करते हैं। तो टीचर सेड राम आई शैल गिव यू ए बुक। यहाँ पे देखिए सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इस वोकेटिव केस के राम को इधर सब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा, द टीचर सेड टू राम। ठीक है, अब यहाँ बच जाएगा डबल इनवर्टेड कामा में अपना आई शैल गिव यू ए बुक। ठीक है, फुल स्टॉप। ये इस तरह से आपको चेंज करके फिर नरेशन में नहीं बदलना, ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि समझ ही नहीं पाते हैं कि हाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे कहाँ पे कैसे। तो ये ऑब्जेक्ट बना के मैंने दिखाया है आपको। द टीचर सेड, राम को मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, टू राम हो गया। ठीक, अब बचेगा इधर से क्या, आई शैल गिव यू ए बुक, यही बचेगा ना। अब हम इसे आसानी से पहले जैसा वाक्य हो गया आसानी से हम बदल सकते हैं। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अपना पास्ट टेंस में, इसका टेंस बदल जाएगा, टू हो जाएगा द टीचर। अब सेड की जगह पे टोल्ड हो जाएगा, कारण क्या है, राम ऑब्जेक्ट में मिल ही गया, टोल्ड राम। दैट हो जाएगा, रीजन क्या है, ये देखिए प्रोनाउन है, फुल स्टॉप है, ये असर्टिव सेंटेंस है। तो अब हम चेंज करेंगे, आई को बदलेंगे इस टीचर के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर हो गया, फार्मर हो गया, ठीक है, तो बिजनेसमैन हो गया तो बिजनेसमैन नहीं तो टीचर और फार्मर तो हो ही सकता है। अध्यापक तो टीचर तो क्लियर हो सकता है।
तो अगर यहाँ पे टीचर आ गया है तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन में आई आया है तो इसके जगह पे ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। कारण क्या, अध्यापक तो दोनों हो सकता है ना, अध्यापक ठीक है, अध्यापिका, तो दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम ही का ही प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ही। ठीक, अब आई चेंज होकर के ही हो गया तो सेल का शुड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। इस तथ्य को भी आपको याद करना है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे गिव, गिव। अब यू बदल जाएगा इस राम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो राम के जगह पे प्रोनाउन ही होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, हिम ए बुक। इस तरह से हम बनाएंगे। ये चीज़ आपको समझाने के लिए था, इस तरह से नहीं करेंगे, ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, जब समझ में आ जाएगा डायरेक्ट आप कर सकते हैं। एक दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। एक दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। ऐसे सी सेड, कामा लगा दिए इन्वर्टेड कामा में, यू आर फुलिश, यू आर फुलिश। अब यहाँ कामा लगा दिया, लिख दिया मुकेश, स्टॉप, कामा क्लोज। अब देखिए, अब यहाँ पे संबोधन कारक में नाउन मिलेगा तो नोटे कामा के बाद लिखा जाएगा, कामा यहाँ रहेगा। अगर लास्ट में मिलेगा तो यहाँ कामा रहेगा लास्ट वाक्य के अंत में, और इस संबोधन कारक के नाउन के बाद फुल स्टॉप लिख के नोटे कामा क्लोज होगा। तो सी सेड, उसने कहा, यू आर फुलिश, तुम मूर्ख हो, किसको कर रही है, मुकेश को, तो मुकेश को सब्जेक्ट बना लेंगे, हो जाएगा सी सेड टू मुकेश। ठीक है, अब पहले सेंटेंस मैंने दिखा दिया, समझ लीजिए, सी सेड टू मुकेश हो जाएगा। तो अब हम बदल लेंगे, हो जाएगा सी टोल्ड मुकेश, ठीक। अब दैट से जोड़ दीजिए क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। यू बदल जाएगा, मुकेश के अनुसार हो जाएगा ही। अब ये टेंस बदल जाएगा, वाज पुलिस, ऐसे ये वाक्य बनेगा। ठीक है, इसी पैटर्न पे आधारित आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए अब हम अगले नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला नियम अपना क्या कहता है, अगला रूल अपना ये है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में, टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में ये निम्न शब्द आते हैं तो कैसे चेंज करेंगे पहले देख लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन हो गया। ब्रेव सन ऑफ मदरलैंड, ब्रेव सन ऑफ मदरलैंड, माय डियर फ्रेंड,
डियर फ्रेंड, फ्रेंड, उसके बाद फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है अपना लिटिल सिस्टर, लिटिल सिस्टर। यहाँ लिटिल सिस्टर की जगह पर लिटिल के आगे लिटिल ब्रदर भी हो सकता है, लिटिल कजिन भी हो सकता है, ठीक है। लिटिल सिस्टर, आगे इडियट, इडियट की जगह पे पुलिस हो सकता है, ठीक है, ये आ जाए। और क्या है, आगे है होप ऑफ फ्यूचर, होप ऑफ द फ्यूचर, ऑफ द फ्यूचर, होप ऑफ द फ्यूचर। इतने सारे वर्ड्स को आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है, आसानी से याद भी हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेव सन ऑफ मदरलैंड, माय डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड हो या फ्रेंड है, फ्रेंड्स हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर ऑफ द कंट्री, लिटिल सिस्टर की जगह पे लिटिल ब्रदर हो सकता है, लिटिल कजिन हो सकता है। इडियट है, यहाँ पे इडियट पे पुलिस हो सकता है, फुल हो सकता है। होप ऑफ द फ्यूचर, ये है कुछ टर्म्स ऑफ एड्रेस। जब टर्म्स ऑफ एड्रेस देता है, इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है, ये नीचे हम लिख देते हैं कैसे बनाते हैं। एड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे आप, एड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे, प्लस यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे तुरंत लिखना है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लस हो गया, प्लस एज लगा दीजिए। एज लगा करके जो भी टर्म्स ऑफ एड्रेस दे रखा है उसको तुरंत यहाँ रख देना है। टर्म्स ऑफ एड्रेस, टर्म्स ऑफ एड्रेस, ये इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। इसे ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए हम चेंज कैसे करते हैं ऐसे सेंटेंस को। ऐसे सेंटेंस को बदलने के मेनली दो तरीके होते हैं। अब दोनों तरीके से हम आपको बना के दिखाते हैं। सिंपल सिंपल सेंटेंस लेते हैं, कई सेंटेंस सॉल्व करके दिखा देते हैं ताकि आसानी से आप सबको समझ में आ जाइए। और ये इसलिए कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में भी ज़्यादा पूछता है ये क्वेश्चन, और यूपी बोर्ड के क्वेश्चन में भी ज़्यादा आता है, कई क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह से, तो इसे ध्यान देना है आप सबको, अच्छे से सीख लीजिए। चलिए तो पहला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस, अब इन्वर्टेड कामा में लिखा गया नॉटी बॉय, यहाँ कामा लग गया, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया हमने, ठीक। अब आगे है सेड हिज मदर, मदर, यहाँ कामा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखें, यू हैव बीन फाइटिंग, फाइटिंग अगेन, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब समझने वाली बात इसमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब हम चेक करेंगे। ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ है। मैंने स्टार्ट में ही इंट्रो में ही बताया था कि
रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा के बाहर रहती है, इन्वर्टेड कामा के अंदर जितनी सारी चीज़ें आ जाती है सब रिपोर्टेड स्पीच का मटेरियल होता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले चीज़ नॉटी बॉय जो आया ना, इसका मटेरियल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यू हैव फाइटिंग अगेन, यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, सॉरी ये है। अब इसमें टर्म्स ऑफ एड्रेस क्या आया है, नॉटी बॉय दे दिया। अगर सिर्फ बॉय होता तो सिंपल सी चीज़ होती है, हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते, खत्म, बॉल हो जाता। लेकिन टर्म्स ऑफ एड्रेस जब दे रखा है तो ये दो तरीके से बनता है। पहली चीज़, पहले तरीके में एड्रेसिंग एज का प्रयोग करेंगे। देखिए एड्रेसिंग, एड्रेसिंग, अब प्लस मैंने क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही बॉय हुआ ना। अब यहाँ देखिए हिज मदर, ये क्लियर कर दिया, यहाँ पे हिंट दे दिया। हिज मदर मतलब उसकी माँ ने बोला, इसका मतलब इस माँ ने अपने ही लड़के को बोला ना, तो ये हिज बॉय, तो हिज मदर हो गया। तो हम इससे इसका रिलेशन दिखाएंगे, एड्रेसिंग तो हो जाएगा हर बॉय, हर बॉय न लिख करके हर सन लिख देते हैं और बेटर हो जाएगा, ठीक है। बॉय की जगह पे सन लिख देते हैं और बेटर हो जाएगा, एड्रेसिंग हर सन, ठीक। अब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया अपना, एज नॉटी, एज नॉटी, एड्रेसिंग हर सन एज नॉटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कामा लगाना है आपको, कामा लगा के अलग कर देना है। अब पुनः हम क्या लिखेंगे, इसको मदर सेड दैट से ऐड कर लिया। अब यू बदल जाएगा किसके अकॉर्डिंग, इस सन के अकॉर्डिंग, तो ही होगा, दैट ही। अब हैड बीन हो जाएगा, कारण क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। हैड बीन, बीन फाइटिंग, फाइटिंग अगेन, अगेन होगा, फाइटिंग अगेन। इस तरह से सॉल्व होगा। अब दूसरा तरीका क्या है उसे भी देख लेते हैं, पहले इसे मिटा देते हैं। दूसरी विधि भी इसी से मिलती जुलती है, कुछ है नहीं। और हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे, दी मदर, या दी मदर ना करके हम क्या करें, हिज मदर, चलिए भी अच्छी बात है, या मदर केवल लिखे तो और बेटर रहेगा, हिज को हटा देते हैं, छोड़िए, हो जाएगा दी मदर, मदर, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे एड्रेस्ड, एड्रेस्ड, ठीक है। दी मदर एड्रेस्ड मतलब माँ ने संबोधित किया, अब किसको किया, अपने लड़के को, तो हो जाएगा हिज सन, ठीक। अब यहाँ लिख देंगे एज नॉटी, नॉटी, ठीक है। जो तरीका आसान पड़े उस तरह से बनाइएगा। मदर एड्रेस्ड हिज सन एज नॉटी, ठीक है ना। एंड अब ये उठा के दोबारा नहीं लिखना है, इसके जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, एंड सी सेड, ठीक, सी सेड। अब यहाँ से ऐड करेंगे तो हो जाएगा दैट, दैट। अब यू बदल जाएगा, यू बदल जाएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इस सन के अकॉर्डिंग, ही हैड हो गया, हैड बीन फाइटिंग, फाइटिंग अगेन, ऐसे होगा, ठीक है। दो तरीके बताए मैंने, दोनों में से जो आसान लगेगा आप उस विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब एक सेंटेंस और सॉल्व कर लेते हैं ताकि और बढ़िया से आपको समझ में आ जाए।
अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है और टर्म्स ऑफ एड्रेस दे रखा होता है, तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का सेंस समझ करके उसे ऑब्जेक्ट के रूप में रख लेते हैं, जो सब उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में समझ में आता है तो रख करके फिर चेंज करते हैं। अभी एक सेंटेंस सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए देखिए, जैसे द लीडर कामा लगा दिया, इनवर्टेड कामा लिखा, लेडीज एंड जेंटल मेन, कामा लगा दिया गया। अब लिखा यू आर माई होप, यही है, यू आर माई होप। एकदम गौर से समझिए, एक एक चीज को ध्यान से देखिए। लीडर, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को छिपा दिया, रिपोर्टिंग वर्ब छिपा दिया, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी छिपा दिया इसने, ठीक है। तो अब द लीडर सेड होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर माई होप। अब यहाँ पे कहने की बात यह है कि इसने किसको संबोधित किया, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें। तो अगर हम ये देखें कि वो नेताजी ने या लीडर ने संबोधित करते हुए किसको कहा, लोगों को ही तो कहा ना, लोगों को क्या कह के संबोधित किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, बस सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। तो अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, एड्रेसिंग अब लोगों को संबोधित किया, दी पीपल एड्रेसिंग द पीपल, एड्रेसिंग हो गया, ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया। अब क्या लिखें, एज लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक, एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन। अब यहाँ पे कामा लगा देना है आपको, अब लिखना है इसका सब्जेक्ट, द लीडर said that। अब क्या होगा, इसको ऑब्जेक्ट देखिए, दोनों बहुवचन में लेडीज एंड जेंटलमैन, तो पीपुल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ना, क्या हो जाएगा, दे, दैट दे। अब आर है तो वेयर हो जाएगा, दे वेयर। अब लीडर हिज, अब हिज क्यों होगा, माई, इसी के अकॉर्डिंग बदलेगा ना सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये पुरुष है तो हिज हो जाएगा, हिज होप, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे सेंटेंस आपको बहुत सावधान रहना और सावधानीपूर्वक सेंटेंस को सॉल्व करना है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि और क्लियर आपको समझ में आ जाए। घबराना बिल्कुल नहीं है, किसी बड़ा से बड़ा सेंटेंस आ जाए, तूफान सेंटेंस ही क्यों ना हो, घबराना बिल्कुल नहीं है। आसानी से जो विधि बताई जा रही है इसको अमल करते हुए काम करना है, आगे बढ़ते रहना है, डरना नहीं है। चलिए, एक छोटा सेंटेंस और लेते हैं, जैसे राम
said to Renu, comma. अब देखिए टर्म्स ऑफ एड्रेस इसमें है माई लिटिल सिस्टर सिस्टर, अब कामा है आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू इन डूइंग आगे क्या है, इन डूइंग योर क्वेश्चंस योर क्वेश्चंस ये वाक्य है। अब देखिए कहाँ पे है, हियर ए रिपोर्टिंग वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट है रेनू, ठीक है। अब राम से टू रेनू, राम ने रेनू से कहा माई लिटिल सिस्टर, अब देखिए टर्म्स ऑफ एड्रेस यहाँ पे है माई लिटिल सिस्टर, मेरी छोटी सी बहन, आई कैन हेल्प यू इन डूइंग योर क्वेश्चंस, प्रश्न को करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो एड्रेसिंग ऐसे शुरू करते हैं। कैसे होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, एड्रेसिंग, उसके बाद वाक्य का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, चलिए ऑब्जेक्ट ये है रेनू। अब कह रहा एज लिखना है, एज भी हो गया, एज के बाद टर्म्स ऑफ एड्रेस होगा ये, लेकिन यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो बदल देंगे हम राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हो जाएगा एड्रेसिंग रेनू एज, अब इसके अनुसार बदलेगा, राम को पॉजिटिव किसका होगा, हीज, ठीक, लिटिल सिस्टर, यहाँ तक क्लियर सभी लोगों को। अब लगा दीजिए आप कामा यहाँ पर, ठीक। अब देखिए फिर लिखेंगे, इसको रिवाइंड करेंगे, एड्रेसिंग रेनू एज हिज सिस्टर राम सेड दैट, अब ये आई बदल जाएगा, राम के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही वुड हेल्प, अब यू बदल जाएगा रेनू के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर इन डूइंग, अब देखिए योर लिखा है तो ये रेनू के अकॉर्डिंग बदलेगा, क्या हो जाएगा, पोजेसिव केस हर क्वेश्चंस, ऐसे बनेगा। तो चलिए ये नियम उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। और हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, अगले रूल की तरफ। अगला नियम अपना क्या है, वो क्या कहता है, चलिए। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में ओ वेल यू सी या ओके, इन फ्रेज में से कोई एक आ जाए, ठीक है। तो
इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय हम सिंपल सी बात करेंगे क्या, इन सबको हटा देंगे, क्योंकि निरर्थक होते हैं, इनका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। पहला एक सेंटेंस देख लेते हैं। पहला एक वाक्य है, शी सेड वेल पंकज। वेल पंकज comma you have done this work ये है। अब गौर करिएगा, शी सेड वेल पंकज यू हैव डन दिस वर्क। अब यहाँ पे देखिए वेल आ गया, यहाँ पे पंकज क्या है अपना संबोधन कारक का नाउन है, मानी वोकेटिव केस का, उसको उठा के इधर लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, शी टोल्ड पंकज यहाँ दैट लगा दीजिए। अब इसको हटाने के बाद यही बचेगा ना, अब यू बदल जाएगा पंकज के अकॉर्डिंग, दैट ही प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य, पास्ट परफेक्ट ही हैड डन दैट वर्क हो जाएगा, दैट वर्क ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखिए, इसे मिटा लेते हैं पहले। चलिए अगला सेंटेंस अपना है, फादर सेड दी फादर सेड कामा लगा दिया, आगे लिखा यू सी कामा, यू सी आई कैन नॉट गिव अप my son in this way फुल स्टॉप। बहुत ही लाजवाब सेंटेंस है। माई फादर सेड यू सी आई कैन नॉट गिव अप माई सन इन दिस वे। तो चलिए देखिए, यू सी आ गया, लिखेंगे द फादर। यहाँ पे गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, ऐसे उतार लेते हैं। सेड